नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने पिक अ कार्ड रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बेसिकली जो है आज का टॉपिक ये है कि आपके जो भी पार्टनर हैं, ठीक है, वो उनका नेक्स्ट मूव आपके तरफ क्या होगा। आप उनके इनिशियल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इनिशियल्स बना रखे हैं, आप इनिशियल सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन डू सपोर्ट अस, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। गाइज, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ए से लेकर एम तक जिनके पार्टनर का इनिशियल है वो ए से लेकर एम ये कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, या एन से लेकर जेड तक जिनका इनिशियल है वो ये कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली जो है ये आपके कोई क्रश भी हो सकते हैं, ठीक है। क्रश हो सकते हैं, सेलिब्रिटी क्रश हो सकते हैं, कोई भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो जिनके भी आपका बारे में सोच रहे हैं उनके इनिशियल्स, ठीक है, आपके नहीं, आपके पार्टनर के इनिशियल्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। मैं हाथों हाथ ही रीडिंग स्टार्ट करूँगी, ठीक है। हाथों हाथ कार्ड शफल करके इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट रीडिंग हम लोग करेंगे। सो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। गाइस, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करा है उसका टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो आप स्क्रॉल करके उसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा। एंड पाइल नंबर 1 मैं आपकी रीडिंग के साथ अभी स्टार्ट करती हूँ। अगर आपको कोई भी डिटेल जाननी हो पर्सनल रीडिंग्स के बारे में तो आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिनके पार्टनर के इनिशियल ए से लेकर एम तक हैं। गाइस, मैं आपकी रीडिंग से अभी स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं, एंड आप जिनको भी मानते हैं आप उनका ध्यान कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं आपके जो भी पार्टनर है उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव क्या लेते हैं वो अपनी ज़िंदगी में, आपकी तरफ मूवमेंट लेंगे नहीं लेंगे, लेंगे तो कब तक लेंगे, ठीक है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की, ये देखिए यहाँ पे डेफिनेटली जो है कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा हार्श ब्रेकअप हुआ अभी रिसेंटली आपके पार्टनर से, ठीक है। कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से जो है आप दोनों सेपरेशन में चल रहे हैं, या आप दोनों बेसिकली कम्युनिकेशन में नहीं चल रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस लग रही हैं, ठीक है। कुछ लोगों के केस में यहाँ प्योरली थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिनेरियो भी इन्होंने फेस करा है। एंड बेसिकली जो है फ़िलहाल तो आपके पार्टनर की आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन ज़्यादा मुझे इधर नहीं लग रही है। एंड डेफिनेटली कोई ना कोई बहुत बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ यहाँ पे सीवियरिटी के अंदर कुछ ना कुछ है, ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा आपका झगड़ा हुआ है इनके साथ, या बहुत ज़्यादा झगड़ा होने के चांसेस हैं। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे कुछ लोगों के केस में कुछ स्पेसिफिक एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि आप या आपके पार्टनर जो है बेसिकली डिवोर्स या सेपरेटेड है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो या फिर सेपरेशन या डिवोर्स का केस चल रहा है, या कोई और लॉ सूट्स, लॉ केसेस चल रहे हैं, या आपके पार्टनर लॉयर है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। हालांकि मुझे यहाँ पे डिवोर्स एंड सेपरेशन की वाइज बहुत हैवी लग रही है, तो कुछ लोगों के केस में ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पे डेफिनेटली जो है आपके पार्टनर आपकी तरफ फ़िलहाल तो मूवमेंट ज़्यादा करते नहीं नज़र आ रहे, आपकी तरफ देखते हैं, आपकी आपकी फेसबुक प्रोफाइल देखते होंगे, या आपके और किसी ज़रिए से आपको कम्युनिकेट, मतलब कम्युनिकेट नहीं बट एक तरीके से स्टॉकिंग आप कह सकते हो, या कहीं ना कहीं इट्स मोर ओवर लाइक कि आपको देखना आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आर यू हैप्पी और नॉट, मतलब क्या है आपकी लाइफ में, आप आगे मूव ऑन करे हैं नहीं करे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे लग रही है। यहाँ पे डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है, ठीक है, जो काफ़ी सीवियरिटी के साथ यहाँ पे फेस की गई है। इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसेस है यहाँ पे कूल और काम नेचर मुझे कम लग रहा है। यहाँ पे मुझे झगड़े फसाद ज़्यादा लग रहे हैं। काफ़ी लोगों के केस में बेफिजूल के झगड़े, बेफिजूल के फसाद मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। हालांकि दिस पर्सन इज समवन हु इज़ वेरी नॉलेजेबल, ये पर्सन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, बट आई डोंट नो मे बी ये शॉर्ट टेम्पर्ड है या आप शॉर्ट टेम्पर्ड है, इस वजह से चीज़ें बहुत बेकार हो जाती हैं, ठीक है। बनती बनती चीज़ें बेकार चली जाती हैं। यहाँ पे डेफिनेटली जो है फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। या तो ये हो सकता है कमिटमेंट की वजह से लड़ाई हो रही है, कमिटमेंट इश्यूज़ की वजह से लड़ाई हो रही है, दे मे बी समथिंग लाइक दैट। फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं।
Definitely this person is a workaholic person, this person is inclined towards his or her profession। ये जो भी person है ये इनका मेन जो है फोकस अभी अपने प्रोफेशन के ऊपर है, इनका मेन दायित्वों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। ये अपने फैमिली में या तो ओनली अर्निंग मेंबर हो सकते हैं, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, चाहे मेल है फीमेल है, ओनली अर्निंग मेंबर ये हो सकती है। तो बेसिकली जो है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो ये बार बार सोच रहे हैं या सोच रही हैं, जिसका इम्पैक्ट आपकी रिलेशनशिप पे भी पड़ा है। यहाँ पे मुझे कुछ क्रिएटिविटी की वाइब्स आ रही हैं, तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर जो है क्रिएटिव एटमॉस्फेयर से हैं, क्रिएटिविटी के अंदर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। बट डेफिनेटली कोई ना कोई यहाँ पे क्रिएटिव एटमॉस्फेयर क्रिएटिविटी से ज़रूर है। यहाँ पे बेसिकली ना मुझे डायरेक्शन नहीं समझ आ रही। मतलब एक तरीके से ये होता है ना कि आपका ये रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ ठीक ठाक ही चलता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है या बहुत ख़राब है। बट हाँ, एक ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन में आप दोनों ज़्यादा रहते हो, कभी बात हो गई, कभी नहीं हो गई, कभी ठीक से हुई, कभी नहीं हुई। तो एक ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल सकती है, बट इसका कोई फ्यूचर या कोई डायरेक्शन नहीं दे पा रहे। आप दोनों मिलके जो है इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर, कोई डायरेक्शन नहीं दे पा रहे। यहाँ पर इश्यूज़ अराइज़ होते हैं, यहाँ पर डेफिनेटली इश्यूज़ अराइज़ होते हैं। बेसिकली मुझे यहाँ ऐसा भी लगता है कि आप या आपके पार्टनर जो है, दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है अपनी चीज़ों को लेकर, एंड फ्रीडम जो है बेसिकली आपके पार्टनर जो है थोड़ी सी स्पेस चाहते हैं, थोड़ा सा फ्रीडम चाहते हैं, मे बी ये भी चीज़ है। या तो आप बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में इतनी सीवियरिटी के साथ लड़ाई झगड़े हुए हैं कि नाउ दे जस्ट वांट फ्रीडम, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में। या आप चाहते हैं फ्रीडम जो भी है इस रिलेशनशिप को, या तो ये पूरी हो जाए या ये ख़त्म हो जाए, मतलब एक तरफा बात लगे, ऐसे ऐसे कहते हैं ना कन्फ्यूजन में बीच में नहीं रहना, ये चीज़ है, कन्फ्यूजन के अंदर नहीं रहना। तो एक फ्रीडम चाहते हैं, एक आज़ादी चाहते हैं इस चीज़ से। ओके, सो वी हैव 3 ऑफ कॉइन्स। ओके, डेफिनेटली जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एकदम से ही बाउंसेस हो रही हैं। यहाँ पे स्ट्रगलिंग फेज बहुत हैवी चल रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में, ठीक है, खाली आपकी लाइफ में ही नहीं, आपके पार्टनर की लाइफ में भी एक बहुत सीवियर स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है। ओके, देखते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं, पाइल नंबर 1। जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं कभी भी कुछ भी शुगर कोट करके नहीं बताती, एंड सीरियसली कार्ड्स बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। ओके ओके, तो बेसिकली जो है यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पर आपके पार्टनर क्या आपकी तरफ मूव करेंगे, नहीं करेंगे, आगे इनके क्या फैसले होंगे, क्या करेंगे। फ़िलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज़ के अंदर है, क्योंकि इन्हें इनके काम के बराबर का रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा, ठीक है। ये कुछ ना कुछ फाइनेंशियल टर्म्स में यहाँ पे चीज़ें अटकी पड़ी हैं, या रिकॉग्निशन के टर्म्स में यहाँ पे चीज़ें अटकी हुई हैं, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे जो चीज़ें अटकी हुई हैं वो रिकॉग्निशन के टर्म्स में अटकी हो सकती है, फाइनेंसेस के तौर पर अटकी हो सकती है, प्रॉपर्टीज़ के तौर पे अटकी हो सकती है, बिकॉज मुझे यहाँ पे कोर्ट केसेस की बहुत हैवी वाइब्स आ रही थी। तो मुझे बताइएगा मैं किसकी एनर्जी कैच कर रही हूँ, बट मुझे यहाँ पे जो है ये भी वाइब्स आ रही है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है आपके घर में या आपके पार्टनर के घर में, जिसकी वजह से बहुत बहुत डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, ठीक है। एक इंटरनल डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, एक्सटर्नल तो नहीं बट एक इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, मतलब कहते हैं ना कि सबके मन के अंदर कुछ ना कुछ बार बार वो विचार आ रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। बट यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स लग रही हैं, ठीक है। फाइनेंस हो गया, कैरियर हो गया, एंड प्रॉपर्टी। ओके, तो ये पर्सन क्या मूव करेंगे, इनका अगला कदम क्या होगा। डेफिनेटली आप दोनों जो है काफ़ी हद तक एक दूसरे के लिए एक सोलमेट कनेक्शन के अंदर ही हैं, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन भी है, बट यहाँ पर जो है ये मुझे एक चीज़ ये लग रही है कि ये पर्सन आपको अभी भी बहुत कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, बट ये जानबूझ के सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जानबूझ के मतलब कहते हैं ना कि
वॉक अवे करने की सिचुएशन में आ गए हैं, या थोड़ा सा सेपरेशन की सिचुएशन में आ गए हैं, ये पीछे हटने की सिचुएशन में आ गए हैं, ये आपको पूरे सिनेरियो को अभी बहुत ज़्यादा बताते नहीं है, थोड़ी सीक्रेसी यहाँ पे रखी जाती है, थोड़ा सा सीक्रेट बिहेवियर यहाँ पे रखा जाता है। आप इनके बारे में जो है काफ़ी कुछ जानते हैं, बट इनकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये अपनी लाइफ में या अपने बारे में जो है नहीं भी बताते, ठीक है। हालांकि कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगी ये बात, सब लोगों के साथ नहीं होगी, बट यहाँ पे मुझे कुछ सीक्रेसी टाइप की चीज़ें लग रही है, इसलिए मैंने ये बात बोल दी। अगेन मैं कुछ शुगर कोट करके नहीं बोलती, और ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है। तो जर्नल रीडिंग है, जिसके साथ जो मैच हुआ वो रख सकते हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ सीक्रेसी है, ठीक है, कुछ ना कुछ सीक्रेसी है, एंड वो पूरी ओपन अप नहीं है। अब वो रीज़न जो है बेसिकली ये भी हो सकता है कि आपको परेशान नहीं करना चाहते, या ये जानबूझ के और ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं बनाना चाहते रिलेशनशिप में, इसीलिए इन्होंने सीक्रेसी रखी है कि हाँ आई कैन हैंडल इट, आई दिस सिचुएशन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ सीक्रेसीज हैं जो इनको परेशान कर रही हैं, जो आपके पार्टनर को अंदर से परेशान करती है, वो चीज़ वो नहीं बताते। इनका आगे मूव क्या होगा, अभी तो फिलहाल ये पर्सन बिल्कुल इस एनर्जी में नहीं है कि आप इनसे कांटेक्ट करेंगे एंड ये पर्सन आपके कांटेक्ट में आ जाएंगे। जैसे मैंने कहा था ना, ये पर्सन बहुत कुछ कर सकते हैं, ये पर्सन आगे स्टेप ले सकते हैं, ये पर्सन आपकी तरफ मूव कर सकते हैं, बहुत ईजिली मूव कर सकते हैं। बहुत हैवी मुझे यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिनेरियो नहीं लग रहा। अगर वो है भी तो उसका बहुत गहरा इम्पैक्ट नहीं है यहाँ पर। ये बहुत ईजिली आपकी तरफ आ सकते हैं, बट आप इन्हें मैसेजेस भी करते होंगे, कॉल्स भी करते होंगे, ठीक है, बट ये उस चीज़ को पिक नहीं करते या उस चीज़ को देख के इग्नोर कर देते, बिकॉज दिस पर्सन इज़ राइट नाउ इज़ नॉट इन दैट एनर्जी, ठीक है। ये पर्सन बिल्कुल उस एनर्जी में नहीं है और ये आपकी तरफ मूव नहीं करेंगे फ़िलहाल, ठीक है। एटलीस्ट जो है मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जो भी इनकी सिचुएशन है वो कम से कम 5 महीने या 6 महीने के बाद ही कुछ ना कुछ क्लैरिफाई होगी। ये इनका मूव करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। अगेन दिस में टाइम पीरियड जो है वो बहुत ही कम लोगों के साथ, स्पेसिफिक एनर्जीज़ के साथ ही रेजोनेट करेगा, ठीक है, बिकॉज ये जर्नल है। इस टाइम तो ये स्टेगनेंट पोजीशन में है, स्टेगनेंट पोजीशन में ही रहेंगे, आगे मूव नहीं करेंगे। इनको अपनी लाइफ में ट्रू लव चाहिए, डिवाइन लव चाहिए, सामने से ऑफर्स भी आ रहे हैं इनको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑफर्स नहीं आ रहे हैं, इनके पास ऑफर्स भी आ रहे हैं। हो सकता है कि इनका कुछ फैमिली प्रेशर भी रहा हो, कुछ मैरिज या कमिटमेंट से रिलेटेड चीज़ें भी चल रही हैं इनकी लाइफ के अंदर, ठीक है। बट ये जो है अभी फ़िलहाल किसी भी चीज़ की तरफ मूव नहीं कर रही। ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि इन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में, बट प्रेजेंटली जो है ये पर्सन वॉक अवे ही करेंगे, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल इनका जो कदम रिसेंटली में बन रहा है वो यही है, वॉकिंग अवे का बन रहा है। ये फिलहाल आपसे कम्युनिकेशन में नहीं आएंगे, बट डेफिनेटली पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन में आएंगे, बट उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। उनका अगला कदम तो आपसे थोड़ा सा दूर जाना ही होगा, बट एक लॉन्ग रन के अंदर ये रिलेशनशिप एक कंप्लीशन में पहुंचेगी, बिकॉज दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ सोलमेट रिलेशनशिप, ठीक है। इसके अंदर एक सोलमेट एसेंस है, एक सोलमेट वाइब्स हैं। तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप जो है एक सोलमेट रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगी। एक न्यू स्टार्ट के साथ ये रिलेशनशिप आएगी, एक डिवाइन लव के साथ ये रिलेशनशिप आएगी, ठीक है। एंड एक रिकग्निशन के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकती है। बट इसके लिए बहुत ज़्यादा उन्हें अपने लेवल पे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको अपने लेवल पे एफर्ट्स करेंगे, सो दिस विल टेक टाइम। तो मैं कुछ ऐसा नहीं है कि जो कार्ड्स में आता है मैं वही बोलती हूँ, ठीक है। ऐसा मैं कुछ शुगर कोट करके नहीं बोल रही, बट दिस विल टेक टाइम, जनरली दिस विल टेक टाइम। आपको सरेंड्रेंस ही करना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव। आप सरेंड्रेंस कीजिए, विश्वास कीजिए, इन पे विश्वास कीजिए, डिवाइन पे विश्वास कीजिए। बट अभी तो फ़िलहाल जो है ये थोड़े स्टकनेस मोड के अंदर हैं, ये थोड़े से स्टक ही रहेंगे करीब 5-6 महीने तो फ़िलहाल ये कोई कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं आएंगे। या डेफिनेटली यहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज भी हैं, कुछ लोगों के केस में यहाँ पे फैमिली इश्यूज हैं, बहुत हैवी फैमिली इश्यूज हैं, या सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है। या तो सोशल स्टेटस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इकोनॉमिक स्टेटस से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड, या कम्युनिटी से रिलेटेड, या फिर कंट्री से रिलेटेड भी हो सकती है, ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड हो सकती है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस हैं गाइस, यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस कॉम्प्लिकेशंस भी बन रहे हैं, ठीक है। अभी तो इन पर्सन को अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। इनके दिमाग में जो है बेसिकली इनका वर्क प्रोफेशन ज़्यादा चलता है, थर्ड पार्टी भी अगर है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के केस में यहाँ पे थर्ड पार्टी लग रही है, हालांकि मेजॉरिटी ऑफ यू थर्ड पार्टी नहीं है यहाँ पे,
बट अगर थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन भी है तो वो भी इनके दिमाग के अंदर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते। इनके जो लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है दैट इज़ इनका वर्क, इनका प्रोफेशन, इनका रिकॉग्निशन, इनको अपनी मेहनत का फल चाहिए, ठीक है। इन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशन में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, बट उसका एक परिणाम नहीं मिल पा रहा, उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। दिस पर्सन इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोफेशनल वे, प्रोफेशनल रिजल्ट, ठीक है। तो उनको पहले तो उस चीज़ पे फोकस करना अपने, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। ओके, तो देखते हैं क्या है आपके लिए मैसेज। सो फर्स्ट लव मैसेजेस, ओके, यू लव अनकंडीशनली। तो बिल्कुल आप इनको अनकंडीशनल लव करते हैं एंड ये पर्सन, ओके। सो नेक्स्ट कार्ड जो है वो ये है, दिस पर्सन फील्स कंफर्टेबल विद यू। ओके, यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशन। तो बेसिकली आप इनकी लिमिटेशंस को जानते भी हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। मतलब आप इनकी प्रॉब्लम्स को, आप इनकी चीज़ों को समझते हैं, इनके थॉट्स क्या हैं। यू मेक मी फील एडोर्ड। हाउ ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड है इमोशनली। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट माई हार्ट। तो बिल्कुल एक डीप टाई कनेक्शन है यहाँ पे, एक डीपली कनेक्शन है। इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। जैसे मैंने कहा ना, ये एक डिवाइन लव है गाइस, सोलमेट एसेंस है, वही चीज़ देखिए। ये पर्सन आपके साथ लाइफ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ग्रो ओल्ड विद यू। तो बिल्कुल यहाँ पे मैंने यही चीज़ अभी भी यही बोला था कि यहाँ पे एक सोलमेट एसेंस है और सोलमेट वाइब्स भी हैं, ठीक है। सोलमेट एसेंस है, सोलमेट वाइब्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, डेफिनेटली है। एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ग्रो ओल्ड विद यू, दिस इज़ अ क्लैरिफिकेशन। और उनकी भी फीलिंग्स वही है, बट जस्ट दैट की सिचुएशन ऐसी है कि फ़िलहाल तो वो पर्सन मूवमेंट नहीं ले पाएंगे। ओके, सो लेट्स सी कुछ ज़ोडिएक साइन डेट्स बता देते हैं। इनिशियल्स आपके पर्सन के आपको पता ही है, एंड मैं कुछ आपके इनिशियल्स बताती हूँ, ठीक है। तो ज़ोडिएक साइन बेसिकली यहाँ पे मुझे जो कुछ ज़ोडिएक साइन लग रहे हैं वो डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकता है। कैंसर की वाइब बहुत ज़्यादा है एंड स्कॉर्पियोज़ की वाइब बहुत ज़्यादा है एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पर वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है। ओके, सो इट्स कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। कुछ डेट्स मैं बता देती हूँ और आपके कुछ इनिशियल्स मैं बता देती हूँ। बेसिकली कुछ डेट्स जो हो सकते हैं, दे डेफिनेटली 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 15 हो सकता है, 14 हो सकता है, 17 हो सकता है, 26 हो सकता है, 6 हो सकता है, 24 हो सकता है, 29 हो सकता है, 20 हो सकता है एंड 11 हो सकता है, ठीक है। ये कुछ डेट्स हो सकती हैं। कुछ इनिशियल्स अगर मैं बोलूँ तो कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं वो M हो सकता है, T हो सकता है, N हो सकता है, Y हो सकता है, Z हो सकता है, C हो सकता है, J हो सकता है, S हो सकता है, P हो सकता है और B हो सकता है, ठीक है। और कुछ लोगों के केस में V भी हो सकता है। ओके, एंड या यू हो सकता है। ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। एंड बेसिकली ये थी गाइज आपकी रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है। होपफुली आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल लगी हो। प्लीज डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। एंड बेसिकली गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि चार्जेस क्या है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहाँ जाके देख सकते हैं, अपनी रीडिंग सिलेक्ट कर सकते हैं और हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। गाइज आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी हमारी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।
हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी एन से लेके जेड तक के इनिशियल्स को सिलेक्ट करा है, जिनके पार्टनर का इनिशियल्स जो है वो एन से लेकर जेड तक आता है। आइए देखते हैं हम आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा आपको लेकर, या उनकी लाइफ में बेसिकली आपको लेकर क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है। पहले हम ये देखते हैं कि उनके मन में क्या है। ओके, तो वो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा एडोर करते हैं, बहुत ज़्यादा एडोर करते हैं। उनके मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, एक अट्रैक्टिवनेस है, एक एडोरिंग बिहेवियर है, ठीक है। आपकी स्माइल हो सकती है, आपके लुक्स हो सकते हैं, ठीक है, आपका नेचर हो सकता है। इन सब चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। उनको बहुत बहुत क्यूट या बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे ये हो सकता है, ठीक है। आपका नेचर बहुत प्यारा हो, या आपके बोलने का तरीका बहुत प्यारा हो, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो इनको बार बार क्लिक करती है, ठीक है, जो इनको बार बार क्लिक करती है आपकी तरफ। डेफिनेटली आपके पर्सन जो है वो सेपरेटेड हो सकते हैं, डिवोर्स्ड हो सकते हैं, या बेसिकली बहुत ज़्यादा हार्श ब्रेकअप से निकले हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फाइनेंशियली चीज़ें इनकी लाइफ में या तो अच्छी नहीं चल रही, कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है शायद अभी अभी उनकी जॉब छूटी ही है, ठीक है, या जॉब इन्होंने छोड़ दी है, कुछ ऐसे सिनेरियो हो सकते हैं, या बेसिकली एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही है। ये सारी चीज़ें हो सकती है, मुझे ये सारे एसेंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ लोग जो है वो यहाँ पे मेडिकल फील्ड से हैं। डेफिनेटली यहाँ पे मेडिकल या पैरामेडिकल फील्ड है। कुछ लोग यहाँ पे हीलर हो सकते हैं, ठीक है, या फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ मेडिकल टर्म्स या मेडिकल प्रैक्टिस यहाँ पे मुझे ऐसे लग रही है आपके पार्टनर की हो सकती है। ये पर्सन बहुत सारे चेंजेस से निकल रहे हैं माय डियर। इन पर्सन की कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हैं, इनके थिंकिंग में बहुत सारे चेंजेस हैं, इनके रवैये में बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे बदलावों से गुजर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ उथल पुथल चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है, बदलाव हो रहे हैं। एक सीवियर इम्बैलेंसेस ये पर्सन फेस कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत हद तक खुद को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सिचुएशंस ऐसी हैं कि पर्सन खुद को नॉर्मलाइज नहीं कर पा रहे। छोटी छोटी बातों में हो सकता है कि इनको गुस्सा आ जाता हो, और गुस्से की वजह से आप दोनों के बीच में मतभेद हो, ये भी चीज़ हो सकती है। बट इनको जो है छोटी छोटी बातों पर एग्रेशन हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, इरिटेशन बढ़ जाती है, खुद को बहुत ज़्यादा फेलियर सा महसूस हो रहा है इनको, ठीक है। एंड ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ हाथ से चला गया है, बहुत कुछ जो है वो इन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है, बहुत कुछ जो है वो गवा चुके हैं। ये कुछ ऐसे ही सब फीलिंग्स आ रही हैं। ब्लाइंडली ये किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, किसी या तो सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, नेम फेम रिकॉग्निशन के पीछे भाग रहे हैं, बट ये ब्लाइंडली भाग रहे हैं। यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जो है बेसिकली एक एक कहते हैं ना, एक फाइनेंशियली चीज़ें ज़्यादा सही नहीं चल रही है, फाइनेंशियली भी नहीं, इट्स लाइक कैरियर वाइज भी चीज़ें बहुत ज़्यादा सही नहीं चल रही। डाउनफॉल, बहुत हैवी डाउनफॉल या तो यहाँ पे चल रहा है, बहुत हैवी प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रहे हैं। इसके चलते जो है ये पर्सन बिल्कुल आपको कम्युनिकेट भी नहीं करेंगे, बिल्कुल आपको आके फीलिंग्स को बोलेंगे भी नहीं, ठीक है। अगर इनकी कोई फीलिंग्स भी है तो वो आके ये चीज़ वो बोलेंगे भी नहीं। इनकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत हैवी चेंजेस आ रहे हैं, बहुत हैवी बदलाव आ रहे हैं इनकी लाइफ में, और वो उससे लड़ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बट क्या करेंगे, अब लाइफ ऐसी ही है, चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड ये जो बेसिकली है अपने आप से भी लड़ रहे हैं, अपने आउटर सेल्फ से भी लड़ रहे हैं, बाहर भी छोटी छोटी बातों पे लोगों से लड़ाई झगड़े हो जा रहे हैं इनके, ठीक है, या बहसबाजी हो जा रही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं आपके पर्सन के लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं। देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं, एंड ये आपकी तरफ आगे क्या मूवमेंट लेंगे, अगला कदम ये क्या करेंगे। ओके, इनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या मूवमेंट लेंगे। बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे आपकी तरफ तो बहुत ज़्यादा लविंग वाली वाइब्स आ रही हैं। ऐसा मुझे बहुत, ऐसा नहीं लग रहा कि ये पर्सन दूर भागना चाह रहे हैं या दूर रहना चाह रहे हैं। ये पर्सन बेसिकली आपके साथ कमिटमेंट चाह रहे हैं, इनके मन में ये चीज़ है। ओके,
सी आई टोल्ड यू, ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट चाह रहे हैं माय डियर, ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट ही चाह रहे हैं। इनकी फीलिंग्स आपको लेकर प्योर है, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऐसे मुझे छलावा टाइप की चीज़ें नहीं लग रही। इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो तो चल रही हैं, बट इनकी फीलिंग्स आपको लेकर सही है, जेन्युइन फीलिंग्स मुझे यहाँ पे लग रही हैं कहीं ना कहीं। हालांकि जर्नल रीडिंग है, बट स्टिल मुझे यहाँ पे ये पर्सन जो है एक ऐसा लग रहा है कि आपके साथ एक न्यू स्टार्ट भी चाह रहे हैं, आपको कमिटमेंट भी देना चाह रहे हैं, ठीक है। ये तो अगर इन्होंने आप उसके से अभी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, आपसे का न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपको कन्वर्सेशंस आपके साथ करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बट ये जो है यहाँ पे स्ट्रेंथ रखे हुए हैं, ये आपसे कमिटमेंट या कन्वर्सेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपसे स्ट्रेंथ रखे हुए हैं। इनकी लाइफ में उथल पुथल है, जैसे मैंने इनकी एनर्जीज देखकर ही बोला था, इनकी इनकी वाइब्स देखकर ही बोला था कि इनकी लाइफ में ये एक उथल पुथल सी चल रही है, इनकी लाइफ में एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके सामने एंड ये बिल्कुल ब्लैंक है। असल में क्या है, इनको लाइफ में बहुत कुछ चाहिए बट ये अभी उतनी एफर्ट्स कर नहीं रहे हैं। ये अभी जो है बेसिकली इनको थोड़ा और एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल जो है चीज़ें सब कुछ कंप्लीट नहीं हुई है, अभी थोड़ा और एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। इनकी तरफ इनका अगला मूव क्या होगा आपको लेकर। ओके, लेट्स गेट बैक टू दिस क्वेश्चन। इनका अगला मूव क्या होगा आपको लेकर। जैसे मैंने कहा कि ये कमिटमेंट के बारे में ही सोच रहे हैं, इनका अगला मूव आपको लेकर स्लो होगा, बहुत फास्ट नहीं होगा, ठीक है। अभी जो फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कुछ टाइम तक ये आपको जो है दूर से ही देखेंगे, आपको आपको थोड़ा सा नोटिस करेंगे, बट ये आपसे कन्वर्सेशन में नहीं आएंगे, ठीक है। एंड दिखाएंगे कि जैसे बहुत ज़्यादा इन्हें परवाह नहीं है। कुछ थर्ड पार्टी सिनेरियो भी हो सकता है इनकी लाइफ में ऑलरेडी चल रहा हो, तो उसको पहले ख़त्म करेंगे, देन वो आपकी लाइफ के अंदर आएंगे, ठीक है। तो एक हार्श ब्रेकअप, एक हार्श सेपरेशन कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में या तो पीरियड आ रहा है या चल रहा है, तो वो जब उस चीज़ से रिकवर हो जाएंगे तभी ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आएंगे, आपको बैलेंस इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर देंगे, एक बैलेंस रिलेशनशिप के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली पर्सन आपकी एक मेच्योरिटी को लेकर, आपके नेचर को लेकर, आपके रवैये को लेकर, आपकी नॉलेज को लेकर, आपके स्वीट और काइंड बिहेवियर को लेकर, ठीक है, आपकी सॉफ्टनेस को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। एंड ये आपको बेसिकली इतनी कहते हैं ना कि ऐसे ऐसे छोड़ना भी नहीं चाहते, और ये फ़िलहाल जो है ये आपके साथ कमिटमेंट भी चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कमिटमेंट नहीं चाहते, ये आपके साथ कमिटमेंट भी चाहते हैं, बट यहाँ पे मुझे कुछ इश्यूज़ लग रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के केस में कि या तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एज का डिफरेंस हो सकता है, या बेसिकली इकोनॉमिक का डिफरेंस हो सकता है, फाइनेंसेस का डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, सोशल स्टेटस का हो सकता है, कंट्री का हो सकता है। बट यहाँ पे कुछ ऐसा डिफरेंस है कि इन्हें आप एक सुपीरियर पर्सनालिटी लगते हैं एंड एज़ कम्पेयर टू हिज और हर पर्सनालिटी, ठीक है। इनकी पर्सनालिटी से ये आपको थोड़ा सुपीरियर पर्सनालिटी मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि अगर ये आपको कन्फेस भी करेंगे या अगर आपको मैरिज के लिए प्रपोज भी करेंगे, तो शायद चीज़ें जो हैं वो आप एक्सेप्ट ना करें या आगे मूव ना करें, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा ही कंफ्यूज्ड माइंडसेट के साथ है, क्योंकि इनके सामने और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये उसे भी देख रहे हैं, बट ये डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे मूव करेंगे, अगला कदम ही आपकी तरफ मूव करेंगे, बट वो एक स्लो प्रोसेस होगा। पहले तो देखेंगे कहते हैं ना, पूरा देख कर फिर एक बार पूरा माइंड मेकअप करके फिर ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बट डेफिनेटली पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आपका ट्रबलसम हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर जो है आप दोनों को अपने लेवल पे जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को फेस करना है अभी, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आप दोनों की लाइफ के अंदर इस टाइम चल रही हैं जिससे फेस करना है। देन जो है यहाँ पर आपको ये पर्सन जो है कमिटमेंट के बेसिस पर आएंगे, ठीक है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पर आएंगे या सिर्फ ऐसी रिलेशनशिप के बेसिस पर आ जाएंगे, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन के बेसिस पर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये एक नई शुरुआत के लिए आएंगे और कमिटमेंट के लिए ही आएंगे, ठीक है। डायरेक्ट आपको कमिटमेंट के लिए ही आएंगे, ठीक है। अगर आप दोनों मैरिड नहीं है तो मैरिज प्रपोजल के लिए ही आएंगे, अगर आप दोनों मैरिड है तो आपके साथ मतलब कंटिन्यू मैरिज को कंटिन्यू करने के लिए आएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। डेफिनेटली आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, एंड थोड़ा सा आप यहाँ पर जो है यूनिवर्स के ऊपर भी छोड़ें, ठीक है।
यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब इट्स लाइक कि मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको चैरिटी करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, बट डेफिनेटली पर्सन आपके साथ मैरिज के ही बेसिस पर आएंगे। देखते हैं इनके और क्या लव मैसेजेस हैं आपको लेकर। ओके ओके सो व्हेन आई एम विद यू आई कैन बी माई सेल्फ। ओके, तो जब भी आपके साथ होते हैं कंफर्टेबल होते हैं और ये जो चाहे वो कह सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। ये बिल्कुल अपने जैसे खुद के साथ कंफर्टेबल होते हैं वैसे आपके साथ। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। जैसे मैंने कहा ना, इनकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं डियर, तो डेफिनेटली आप इनके पेन्स को दूर कर लेते हैं। आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आईज। वाओ, सी सच अ ब्यूटिफुल कपल। तो बिल्कुल ये आपकी आंखों में खोना चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल खोना चाहते हैं आपकी आंखों में। ओके आप इनको सिक्योर फील करवाते हैं, दैट्स अमेजिंग। यू आर ऑनेस्ट विद मी। तो बिल्कुल आप इनके साथ सच बोलते हैं, सच्चाई के साथ रहते हैं, इसका ये बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। तो आप पहले ऐसे पर्सन हैं जिन्हें वो बताते हैं जब भी चीज़ें गलत हो या सही हो, तो सबसे पहले आपको आकर बताते हैं। यू आर माई अदर हाफ। देखिए मैंने बोला ना, कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट ही देंगे ये पर्सन, जब आएंगे कमिटमेंट देंगे। यू आर माई अदर हाफ। तो ये यहाँ से भी श्योरिटी मिल गई, हर कार्ड आपको श्योरिटी दे रहा है इस चीज़ का। अब तो खुश हो जाइए। यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड। डेफिनेटली आप केयर करते हैं, इनकी कंफर्ट करते हैं, और इसीलिए ये आपको अपना अदर हाफ भी मानते हैं। योर फैंटेसीज ब्लेंड विद माइन। तो बहुत ज़्यादा स्वीट मैसेजेस हैं, ठीक है। हालांकि पाइल नंबर 1 के भी थे, बट पाइल नंबर 2 आपके बहुत ज़्यादा स्वीट मैसेजेस हैं। तो बिल्कुल बेसिकली आप इन्हें देखिए, पढ़िए, कमिटमेंट के लिए आ रहे हैं, तैयार होइए। ठीक है, तैयार होइए, आप भी रेडी हो जाइए कमिटमेंट देने के लिए। चलिए अब मैं कुछ ज़ोडिएक साइन बताती हूँ, आपके और आपके पार्टनर के हो सकते हैं, देख लीजिएगा जिसके साथ जो जो मैच होता जाए। बेसिकली यहाँ लिब्रा हो सकता है, टॉरस हो सकता है, लियो हो सकता है, एंड यहाँ पे कुछ लोगों के केस में डेफिनेटली वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। एंड बहुत कम लोगों के केस में इट कैन बी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एज वेल, ठीक है। ये कुछ ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के हो सकते हैं। कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। डेट्स बेसिकली आपके और आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, एंड इनिशियल्स जो है वो आपके होंगे। तो देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे कुछ डेट्स जो हो सकती हैं वो हो सकता है 8 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 17 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15 हो सकता है, 26 हो सकता है, 24 हो सकता है, एंड 23 हो सकता है। इसके अलावा कुछ डेट्स अगर हो सकती हैं तो देयर डेफिनेटली 1 हो सकती है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 19 हो सकता है, 18 हो सकता है, 9 हो सकता है, 13 हो सकता है, 27 हो सकता है, एंड 21 हो सकता है, ठीक है। कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं वो M हो सकता है, B हो सकता है, L हो सकता है, F हो सकता है, I हो सकता है, A हो सकता है, T हो सकता है, E हो सकता है, O हो सकता है, R हो सकता है, और S हो सकता है, ठीक है। ये कुछ डेट्स हो सकते हैं, कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच होता जाए आप वो रखते जाइए, ठीक है। एंड बेसिकली गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड
दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे गाइज। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती हैं, उसे जानने के लिए आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे या फिर व्हाट्सएप पे, दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।